नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने हमें उन दुश्मनों को पहचानना सिखाया जो दिखते तो नहीं थे पर सदियों से हमारी जान ले रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कोच की। उनके काम ने संक्रामक बीमारियों को देखने और उनसे लड़ने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो रॉबर्ट कोच को मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का संस्थापक भी कहा जाता है। देखिए, उस वक्त लुई पाश्चर की जर्म थ्योरी तो आ चुकी थी, लेकिन कोच ने उसे सिर्फ माना नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के साथ साबित करके दिखाया। मतलब ये कि कई बीमारियां वाकई में इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों या कीटाणुओं की वजह से ही होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कोच की अपनी कहानी के बारे में, फिर जानेंगे उनके बनाए हुए तरीकों को, उनकी बड़ी बड़ी खोजों को, और आखिर में आज भी उनकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी से। देखिए, रॉबर्ट कोच की शुरुआत काफी दिलचस्प है। एक छोटे से गांव के डॉक्टर के तौर पर, जहां साधन तो कम थे पर जानने की इच्छा वो बहुत ज्यादा थी। कोच का जन्म 1843 में जर्मनी में हुआ था। वो 13 भाई बहनों में से एक थे, और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने अखबारों से खुद ही पढ़ना सीख लिया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक गांव में डॉक्टर के तौर पर काम शुरू किया, और उस वक्त उनके पास कोई फैंसी लैब या कुछ भी नहीं था। फिर आया उनकी जिंदगी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके 28वें जन्मदिन पर उनकी पत्नी ने उन्हें एक माइक्रोस्कोप तोहफे में दिया। अब देखिए, ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये खिड़की थी एक ऐसी दुनिया में झांकने की जो आंखों से नहीं दिखती थी। और यहीं से कोच की दिशा पूरी तरह बदल गई। अब आते हैं उनके तरीकों पर, और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कोच ने सिर्फ कीटाणुओं को ढूंढा नहीं, उन्होंने वो तरीके भी बनाए, वो टूल्स ईजाद किए जिनसे इन कीटाणुओं को पहचाना जा सके, उन्हें पढ़ा जा सके। असल में ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। उस जमाने में कोच और लुई पाश्चर दोनों ही बहुत बड़े नाम थे, और उनके बीच एक तरह की साइंटिफिक रेस भी थी। देखिए, पाश्चर का फोकस था वैक्सीन बनाने पर, वहीं कोच इस बात पर ध्यान लगा रहे थे कि आखिर किस बीमारी के लिए कौन सा खास बैक्टीरिया जिम्मेदार है। और इसके लिए उन्होंने बैक्टीरिया को बाकी सब चीजों से अलग करने और उसे लैब में उगाने, जिसे हम कल्चर करना कहते हैं, उसकी तकनीकें बनाई। अपने काम को और भी पुख्ता बनाने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। आज हम उन्हें कोट्स पॉस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। आप इसे एक तरह की साइंटिफिक चेकलिस्ट समझ सकते हैं। 4 स्टेप्स की एक ऐसी चेकलिस्ट जो ये साबित करती थी कि हाँ, यही वाला कीटाणु इस बीमारी की असली वजह है, और ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। तो ये 4 स्टेप्स क्या थे? पहला, वो कीटाणु हर बीमार जीव में मिलना ही चाहिए, लेकिन किसी स्वस्थ जीव में नहीं। दूसरा, उस कीटाणु को बीमार जीव से निकालकर लैब में अलग से शुद्ध रूप में उगाया जा सके। तीसरा, जब उस उगाए हुए कीटाणु को एक स्वस्थ जीव में डाला जाए तो उसे भी वही सेम बीमारी हो जानी चाहिए। और चौथा और आखिरी स्टेप, उस नई बीमार जीव में से जब कीटाणु को दोबारा निकाला जाए तो वो बिल्कुल पहले वाले जैसा ही होना चाहिए। अब इसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। तो अब कोच के पास अपने तरीके थे, अपने नियम थे, और इनके साथ उन्होंने उस दौर के कुछ सबसे खतरनाक और जानलेवा दुश्मनों की खोज शुरू कर दी। ये टाइमलाइन उनकी 3 सबसे बड़ी खोजों को दिखाती है। देखिए, 1876 में उन्होंने एंथ्रेक्स की गुत्थी सुलझाई। फिर 1882 में उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया का पता लगाया, जो उस समय एक बहुत ही भयंकर बीमारी थी। और फिर 1883 में भारत की एक यात्रा के दौरान उन्होंने हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया को भी ढूंढ निकाला। और हर खोज अपने आप में बहुत बड़ी थी। जैसे एंथ्रेक्स के केस में उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया स्पोर्स बना लेते हैं, एक तरह का सुरक्षा कवच जिससे वो मुश्किल हालात में भी जिंदा रहते हैं। टीबी का बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोप में दिखता ही नहीं था, तो कोच ने उसे रंगने की एक खास तकनीक, जिसे स्टेनिंग कहते हैं, वो विकसित की। और हैजा के बारे में उनकी खोज ने ये साफ कर दिया कि ये बीमारी गंदे पानी से फैलती है, जिससे पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई की अहमियत सबको समझ आई। तो सवाल ये उठता है कि कोच के काम का आज हमारी जिंदगी पर क्या असर है। चलिए इसी को समझते हैं। साल 1905 ये वो साल था जब रॉबर्ट कोच के शानदार काम को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला। उन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया, और ये खास तौर पर ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी पर किए गए उनके काम के लिए था। जरा सोचिए, उस वक्त यूरोप में होने वाली हर 7 में से 1 मौत की वजह टीबी थी। कोच की खोज ने इस साइलेंट किलर से लड़ने का एक रास्ता दिखाया, और उनका असर आज भी हमारे साथ है। आज जब अस्पताल में ब्लड या यूरिन का कल्चर टेस्ट होता है तो वो कोच की ही तकनीक पर आधारित है। साफ पानी और सैनिटेशन के जो नियम हैं, उनकी नींव भी कोच के काम ने ही रखी थी। लैब्स में बैक्टीरिया को स्लाइड पर रंगने का तरीका, वो आज भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और बर्लिन का रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट आज भी इन्फेक्शियस बीमारियों से लड़ाई में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है।
देखिए, रॉबर्ट कोच ने अपने समय के उन अदृश्य दुश्मनों को एक चेहरा दिया, एक पहचान दी, और उनका काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में वो कौन सी अनदेखी चुनौतियां हैं जिन्हें विज्ञान की अगली पीढ़ी दुनिया के सामने लाएगी।